नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय आप सप्रीमो अरविंद केजरीवाल के द्वारा पंजाब में ऑपरेशन लोटस को लेकर बड़े इल्जाम को लेकर है। पंजाब में सरकार गिराने की कोशिश है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल आप सप्रीमो का। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस के चलते एक बार फिर से चुनावी माहौल कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरोप आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए तो कहीं ना कहीं हलचल तेज भी है। ये सीधे आरोप जो है केजरीवाल ने लगाए हैं कि पंजाब में विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है, लगातार जो है सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में 2 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बड़ी ईमानदारी के साथ में काम कर रही है, लेकिन सरकार को गिराने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीधे तौर पर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ है, और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ है, और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत पासी जी मैं आपसे करूंगा। एक तरफ चुनावी माहौल गरमाया, दूसरी तरफ अब एक नई चर्चा, नई नहीं है, पहले भी ये आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस को लेकर बड़े इल्जाम जो है वो पंजाब में लगाए गए हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या कहेंगे, किन विधायकों को अप्रोच किया गया है और अप्रोच करने का पीछे मकसद क्या है? नमस्कार जजवीर जी, आपको भी, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बीजेपी करती रही है, करना चाह रही है, उसका बयान किया है कि कैसे बीजेपी ऑपरेशन लोटस करना चाहती है। और आपने एक चीज देखा होगा कि बीजेपी जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इन्होंने लगातार गैर भाजपा सरकारों को टॉपल करने का, तोड़ने का कार्य किया। उनमें साम दाम दंड भेद अपनाकर लगातार उन सरकारों को डिस्टेबलाइज किया। सबसे बड़ी एग्जांपल आपने देखा होगा, सबसे पहले इन्होंने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, कर्नाटका और सबसे बड़ा आपने चंडीगढ़ में देखा क्या लोकतंत्र की हत्या की इन्होंने, कैसे चोरी की। हिमाचल प्रदेश ये पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। पंजाब में भी ये लगातार जब से हमारी सरकार आई है ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। देखिए जगवीर जी, आपने लोकतंत्र का हवाला यहाँ पर दे दिया, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जिन विधायकों को अप्रोच करने की आप बात कह रहे हैं वो कौन से विधायक हैं और कैसे अप्रोचमेंट की जा रही है? देखिए, मैं उन विधायकों का ना लिस्ट दे सकता हूं, ना नाम देना चाहूंगा। उसका रीजन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी यही है कि ये कामयाब हो, अगर ना भी हो तो पैनिक क्रिएट हो। और इस चीज में आप शक मत कीजिए जो केजरीवाल जी ने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोहरा, इनकी एक्टिविटी लगातार यही रही है। जैसे कहा जाता है ना जजवीर जी कि पीपल में डाउट व्हाट यू से बट दे ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। इन्होंने अभी तक यही किया है और हम बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। हाँ, इतना जरूर है कि हमारा विश्वास है हमारे एमएलए के ऊपर। बीजेपी बहुत दर्दोमची हो रही है, कोशिश कर रही है, पर कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कर दी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन लोटस को लेकर पंजाब में एक नई चर्चा का विषय बना है, और एक तरफ हम चुनाव की दहलीज पे है, दूसरी तरफ इस तरह के आरोप है। भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। नरेश जी, क्या कहेंगे, आपके ऊपर इल्जाम है ऑपरेशन लोटस को लेकर कि उनके विधायकों को आप अप्रोच कर रहे हैं, उनको ताम झाम दंड भेद सब तरह से उनको अप्रोचमेंट की जा रही है ताकि पंजाब की सरकार जो है उसको गिराया जाए, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद जजवीर जी। मेरे भाई विक्रम पासी जी ने बड़ी अपनी बात में ये कहने की कोशिश की है कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। मान साहब ने एक शेर बहुत अच्छा बोलते हैं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पे राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। या तो ऐसा है कि मान साहब को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, या फिर दूसरी बात यह है कि विधायकों के दिलों में मान साहब का जो राज था उसका उनको डर लगने लगा है कि जी ये हमारी बात नहीं मानते हैं,
या अगर मैं कोई बात कहूंगा तो ये बात कोई सुनेगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑपरेशन लोटस की बात करती हैं, बिना आधार बिना सिर पैर की बात है, ना उसका कोई आधार है ना उसका कोई वजूद है। ये 2022 में भी अगर आपको याद होगा कि सितंबर 2022 में भी इन्होंने यही आरोप लगाया था कि 10 विधायक खरीदने की बात कर रहे थे, ये 25-25 करोड़ की बात कर रहे थे ये। लेकिन और इन्होंने ये बात दिल्ली में भी था, ये बात दिल्ली में भी, ये ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी पहले कहा गया, उसके बाद मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जसबीर जी, ये नक्शे कदम पे चलते हैं अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी के। वो भी वहां नौटंकी करते हैं, ये भी यहाँ नौटंकी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मान साहब एक बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर है और अरविंद केजरीवाल जी को बात ही क्या है, वो जो करते हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, ये भी करते हैं। आप बता रहे, ठीक है, नौटंकी आप बता रहे हैं, लेकिन आग जहां पे है सर, धुआं वहीं पे उठता है सर, आग जहां पे है धुआं वहीं पे उठता है। मैं वही बात कह रहा हूं जसबीर जी कि 2022 में बात हुई, 2022 में इन्होंने बकायदा सेशन बुला करके अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उसका मत हासिल करने की कोशिश की। सेशन में इस मुद्दे को लेकर गए, एफआईआर भी हुई, साल से ऊपर हो गया, क्या बना जी? कोई बना? हमने तो बकायदा राज्यपाल जी से जाकर के प्रतिनिधि मंडल हमारा गया था राज्यपाल जी से मिलने, और उनको बकायदा हमने कहा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। एक्चुअली ये इनके अपने घर की कोई खिचड़ी है, कोई पकती है नहीं पकती है, ये इनके घर का मामला है। अगर ऐसी कोई बात है, ये जो आरोप इन्होंने लगाया इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक ना उसकी कोई जांच हुई। बहुत ईमानदारी के साथ आपने ये बात कही, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आरोप है बहुत गंभीर है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की ये हत्या, अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि इस बात के संकेत दे दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन आपने बताया कि जिस तरह से आपने अपनी बात रखी कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे स्ट्रेटजी हो सकती है या कोई और कारण हो सकता है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं ऑपरेशन लोटस को लेकर? अब एक नई बहस का विषय बना हुआ है पंजाब में। सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार गिराने के लिए जो है सीधे तौर पर जो है केंद्रीय जो है सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के हथकंडे अपना रही है और विधायकों को अप्रोचमेंट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी चुनावों का मौसम आता है, चाहे वो लोकसभा का आए, चाहे विधानसभा का आए, या किसी भी तरह का चुनावों का मौसम आए, तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपने पिटारे में से ऑपरेशन लोटस के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर देती है, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दे तो है नहीं है। देखिए, अभी इन्होंने पंजाब में भी रैली में बोल दिया कि अब पंजाब में केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अप्रोच करना शुरू कर दिया हमारे एमएलए को। अगर किसी एमएलए को अप्रोच किया है तो सर बताइए, उसका नाम बताइए, कौन सा एमएलए है, कहां से एमएलए है वो, और उसको क्या ऑफर करी गई है। बताते तो यही है कि उनको करोड़ों का ऑफर किया गया है, साम दाम दंड भेद से उनको डराया धमकाया जा रहा है, ईडी का उनको लालच दिया, अपना थ्रेट किया जा रहा है, या कुछ भी है, जो भी वो कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो कुछ ऐसा है तो सर उसे लोगों के सामने लाइए, मीडिया के सामने लाइए। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में एक बवाल उठा था मेयर इलेक्शन को लेके, तो वहां आम आदमी पार्टी ने तभी भी उन पर यह इल्जाम लगाया था और इन्होंने कोर्ट का रुख किया था, तो माननीय कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला सुनाया था। आज चंडीगढ़ में इनका मेयर बैठा हुआ है। आपने बात कही, ठीक है अजय जी, चंडीगढ़ की आपने बात कही, लेकिन वहां पे जो पार्षद थे वो बीजेपी में पहले जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हुआ है, इसी के लेके तो ऑपरेशन लोटस बताया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं सर कि वहां भी इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कानून की मदद ली, तो इनका इंसाफ मिला। अगर पंजाब में अब इनके एमएलए को लेकर कुछ ऐसा इश्यू चल रहा है, या देश में किसी भी स्टेट में जहां भी इनकी 1.5 सरकार, एक पंजाब में आधी दिल्ली में है, तो जहां भी इनको ये दिक्कत आ रही है, तो इनको ये चाहिए कि ये कोर्ट का फैसला ले, कोर्ट से मदद ले, इनको पता तो लगे, लोगों के सामने सार्वजनिक करे ना कि बीजेपी ये कर रही है। ये नहीं है कि जब भी चुनावी मुद्दा है तो जुमला उठाया ऑपरेशन लोटस के ऊपर। इनके जो मिनिस्टर है आतिशी जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट में बोला है कि 2013 में हमारे 28 एमएलए थे दिल्ली में, तभी भी हमको बीजेपी ने अप्रोच किया था। भाई, जहां तो आपके घर में दिक्कत है और जहां आपके मन में दिक्कत है। एक तरफ आप कहते हो कि बीजेपी
चलिए ठीक है, आपने बताया या तो मन में कोई दिक्कत है या इनके मन में कुछ और है, उसको लेकर ही इस तरह के जो है इल्जाम लग रहे हैं। हमारे साथ में विक्रमजीत पासी जी हमारे साथ है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। पासी जी क्या कहेंगे? आपके विरोधी ये कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि चुनाव के चलते आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और कि अगर आपको इस तरह की कोई ऑफर है, आप पहला तो आपके विधायकों पे आपका जो है कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, उसी के चलते इस तरह का आप जो है बयान देते हैं। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो बयान आपने जारी किए हैं इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है, जो जानबूझ के क्रिएट की गई बात है। देखिए जगबीर जी, पंजाबी में कहावत है कि हथ कंगन नू आरसी की। बीजेपी का जो चरित्र, चेहरा, चाल रही है वो लोकतंत्र के विरोध में शुरू से रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, 6 सरकारें बीजेपी ने ऐसे ही साम दाम दंड भेद यूज करके तोड़ी हैं। आपको याद होगा झारखंड में 81 में से 48 का बहुमत था ओपोजिशन के पास। बीजेपी ने क्या किया, गवर्नर के जरिए पहले तो मुख्यमंत्री को बुलाया ही नहीं जा रहा था, जो कैंडिडेट थे मुख्यमंत्री के। फिर जब बुलाया गया उसके बाद उस सरकार को जब ना तोड़ पाए तो आपने देखा क्या किया। उसके बाद आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में 42 एमएलए थे 62-60 में से। वहां पे यही खेल खेला गया, लोटस का खेला। इनके अमित शाह जी ने कहा था खेला हो गया मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। इतना बेशर्म बयान मैंने आज तक कभी गृह मंत्री का नहीं देखा कि खेला मतलब अलोकतांत्रिक शब्द को मर्यादित कर रहे थे, महामंडित कर रहे थे। अब दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने सुनाया था शेर कि जिनका दिलों पे राज होता है, तो मैं इनको बता दूं कि लोगों के दिलों पे राज है तो 92 का बहुमत आया है। मुर्गे के ताज वालों, आप दोनों को 2 और 3 पे बिठाया है। आप लोगों का मुर्गे का ताज था, तभी तो बीजेपी के 2, अकाली दल के 3 आए थे। और अकाली दल की बात करते हो, ये तो पिछलग्गू है। समर्थन वापस लेके किसानों के नाम पे बेवकूफ बनाया था। तो मैं इसको पहले के शेर का जवाब बार आती है ऑपरेशन लोटस को लेकर, लेकिन आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही ये बातें क्यों सामने आती है? नहीं, लगातार 2 साल से बात चल रही है। और एक चीज और देखिए, बीजेपी के नेताओं ने कोशिश करी, लेकिन हमें अपने एमएलए पे विश्वास है। उन्होंने ही बताया कि कैसे कैसे उनको अप्रोच करने की, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई मोदी जी या अमित शाह जी सीधे नहीं आते। कोई किसी को पैसे का लालच दिया गया है या किसी पद का लालच दिया गया सर? पैसे का लालच है या किसी पद का लालच है सर? हर तरह का लालच दिया जा रहा है। और एक चीज और बताऊं, हमारे एमएलए अभी तक इनके चंगुल में फंसे नहीं है। कांग्रेस के बहुत बार फंस चुके हैं, 6 बारी सरकारें तोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की बनी बनाई ऐसे ही, अभी हिमाचल में भी हम देख के हटे हैं। एक चीज और बताऊं, हमारे एमएलए अभी इनके चंगुल में फंसे नहीं, लेकिन बीजेपी पूरा जोर लगा रही है क्योंकि इनको खतरा आम आदमी पार्टी से है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, बहुत गहन जांच हो रही है जगबीर जी, बहुत गहन जांच होगी। एक एक चेहरा बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि हमने बहुत इसीलिए लिया था। ठीक है पासी जी, ठीक है, पूरी तरह से जांच होगी और जांच के बाद कई परतें खुलेगी, उसके बाद नकाब जो है चेहरे वो होंगे। लेकिन साथ ही आपका ये कहना है कि जो लालच दिया गया था, उस लालच के चलते ही विधायकों ने ये बताया कि किस तरह का लालच था। हमारे साथ में नरेश जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। शर्मा जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि जांच होगी और बारीकी के साथ जांच होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। साथ में वो ये कहते हैं कि लालच जो था बहुत तरह का दिया गया है, चाहे वो पैसे का लालच था, चाहे किसी और पद का लालच था, लेकिन हम अपनी जो जांच है वो करवाएंगे और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे? जजबीर जी, जनता जनार्दन होती है। पासी जी बड़े जोशो खरोश से बोल रहे थे कि हमने 92 एमएलए लोगों ने दिए हैं, 92 एमएलए। वही तो मैं कह रहा हूं कि 92 एमएलए जनता ने चुन करके दिए। आपने 92 एमएलए के साथ सरकार बनाई। आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि अभी तक आपसे जितने भी जो काम थे, चाहे वो किसानी का मुद्दा है, चाहे पराली प्रबंधन का मुद्दा है, चाहे सस्ती रेता का मुद्दा है, चाहे वो एनओसी का मुद्दा है, चाहे वो सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार का मुद्दा है, चाहे वो 1000 रुपया बहनों को देने का मुद्दा है, आज तक आपसे तो कोई हल नहीं हो पाया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ चला जाए। बाकी रही बात 2 या 3 वाली, पासी जी, भारतीय जनता पार्टी 2 से शुरू हुई थी और 2 मेंबर पार्लियामेंट से शुरू होती होती 85 से 120 आई, 120 से 161 आई,
161 से 182, 138, 116, 282 और 303। अब जनता के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से ये 400 पार जाएगी। और आपकी सरकार का ये था कि अभी जुम्मा 3 महीने बने थे सरकार को बने हुए, और संगरूर जो संगरूर आपका संसदीय क्षेत्र है, जहां से भगवंत मान सिंह जी आपके वहां सांसद थे, 3 महीने में ही उन्होंने घर भेज दिया आपको कि भैया आप जाओ, आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो बड़ा जोर शोर से चीख चिल्ला करके ये बात कहे ना कि भाई शायद हमने ये सब कुछ बहुत बड़ा कुछ कर लिया, 92 MLA जनता ने दिए आपको, ये इतना घमंड, इतना गुमान किस तौर पे कर रहे हैं, किस आस पे कर रहे हैं? जनता ने आपको दिए हैं। अगर जनता आपको 92 अगर जनता 92 दे सकती है तो आपको भी 2 पे ला सकती है। 415 से कांग्रेस के 415 से 49 आ गए। और पूरे देश में जगबीर जी पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 स्टेट में, नोटा से भी कम वोट पड़ी है इनको, नोटा से भी कम। किस बात की हेकड़ी लगाते हैं, किस बात का अभिमान है? कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ सवाल ले लीजिए, बातें करते और कुछ नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, सवाल ले लीजिए। अगर जांच में अगर ये बात सामने आती है तो, क्योंकि हो सकता है ना किसी तरह से, क्योंकि ये चंडीगढ़ में भी ऐसे हुआ है कि 2 पार्षद आपके पास आए, उसके बाद वापस जो है फिर वापस आम आदमी पार्टी में आ गए, तो ये संकेत है। तो अगर ऐसी जांच में आती तो फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या अपनी बात रखे? जजबीर जी, जांच से तो भाग ये रहे हैं। अभी आपको याद होगा तो प्रशासनिक अधिकारी तो इनके घर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल जी के कि आप ये ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रहे हो, उसकी स्टेटमेंट दीजिए। दिल्ली में उनके घर घर उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन ये आगे आगे भाग रहे थे, बजाय इसके कि हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के उनको अपने एमएलए के कोई विधायक जो इतने में हैं, किसी ने अपनी को स्टेटमेंट, वो तो प्रशासनिक अधिकारी इनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये घर नहीं मिलते हैं। उल्टा उनसे बचने के लिए इनकी मैडम है आतिशी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। सो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, कोई नहीं भागता। भारतीय जनता पार्टी ना जांच से भागी थी, ना है, ना भागेगी, लेकिन ये जांच करवाएंगे नहीं। ये जांच करवाएंगे, अभी इन्होंने बोला ना कि हम कोई विधायक का नाम नहीं लेंगे, जांच में ये बात सामने आएगी, उसके बाद ये बोला जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि जांच जो है वो उचित स्तरीय होनी चाहिए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता, और सरकार के पास तंत्र है तो जांच करवाए। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने भी ये चैलेंज किया कि हम जांच कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हम जांच चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के अभी ऑपरेशन लोटस को लेकर एक चर्चा, एक बहस का विषय बना हुआ है और उसको लेकर विधायकों को अप्रोचमेंट की बात कही जा रही है, इस बात से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बात बार बार सामने आ रही है कि ऑपरेशन लोटस पंजाब में, कभी दिल्ली में, तो ऐसी बार बार बातें आना, कहीं ना कहीं इस बात के पीछे कुछ तो सच्चाई होगी कि ऐसी अगर बातें आ रही है तो इसके मतलब कुछ तो होगा इसके पीछे। देखिए जजवीर जी, पंजाब में इनके 92 एमएलए हैं, ठीक है सर, और ये बात करते हैं जब भी चुनावी मौसम आता है कि हमारा ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू हो गया है, लेकिन कोई भी बात ये जो कर रहे हैं बिना आधार के ही कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा है, अगर कोई चीज आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप उनको मीडिया के सामने सार्वजनिक करिए। दूसरी बात, नरेश शर्मा जी ने कहा है कि अगर आप जांच करवाते हो तो हम पूरा सहयोग करेंगे। आप अच्छे से जांच करवाओ और पारदर्शिता से जांच करवाओ। अगर दिक्कत होगी तो लोगों को पता चल ही जाएगा। मुद्दा ये नहीं है सर ऑपरेशन लोटस, दिक्कत ये है कि पंजाब में हम लोगों ने काम किया नहीं है। समय आ गया है इलेक्शंस का, 13-0 का नारा लेके घूम रहे हैं, जो होना 0-13 है, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि मैं घर घर जाएंगे, लोग पूछेंगे हमारा 1000 रुपया कहाँ है, ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो कहाँ है, शुभकरण की जो शहादत हुई है ये तो उसी का भार भी नहीं झेल सकते सर। तो ये क्या कर रहे हैं कि अपना सारा जो मुद्दा है ना उसको ऑपरेशन लोटस के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान वहां से भटका के तो इस तरफ लेके जाया जाए। अब जो भी है इनके मन में, तो देखिए पंजाब में ऑलरेडी 2 धड़े बन चुके हैं, एक सीएम साहब को सीधा अप्रोच करता है और दूसरा इनके सुप्रीमो को अप्रोच करता है। तो दिक्कत इनके अपने घर में ही है सर। अगर इनके एमएलए में से 20 मान लीजिए तोड़ लिए जाए तभी इनकी सरकार नहीं गिर सकती। दूसरा, केजरीवाल साहब ने बोला स्पीच में कि हमने तो दिल्ली में भी यही बोला था कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट डालो, अगर नहीं किया तो मत डालो। वहां तो उनका जो जुमला चल गया। पंजाब में भी उन्होंने यही बोला है कि भगवंत मान जी को वोट डालो अगर उन्होंने काम किया था। अब उनको भी पता लग गया कि भगवंत मान जी ने काम तो किया नहीं,
वोट तो इनको पड़ने वाली नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपना जो मुद्दा है उठा के डेवलपमेंट से लोगों को लोटस में, ऑपरेशन लोटस के 2.0 में उलझा लिया जाए। तो ये सर मेन इनका कारण है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में पासी जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। पासी जी, आपके ऊपर एक बात आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। दूसरी तरफ कितने ऐसे विधायक हैं जिनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच किया है? देखिए जजवीर जी, पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दे दूं, बीजेपी और अकाली दल को जो इनका शुरू से ही गुप्त समझौता था आज खुल के सामने लोगों को नजर आ रहा है। चाहे ये लोगों को, किसानों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते रहे कि हम अलग अलग हो गए, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, दोनों प्रवक्ताओं की लाइन जरा चेक कीजिए, क्या आपस में तालमेल है। चलो पहली बात। दूसरी, मैं नरेश शर्मा जी की पहले बात का जवाब दे दूं, आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा जगबीर जी। ये कहते हैं हम 2 से शुरू हुए थे। जिस तरह से आपने हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया, जिस तरह से आप भारत को बेचने का काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स का 14,26,552 करोड़ माफ करके कॉर्पोरेट्स को फायदा दे रही हैं, वापिस बीजेपी कहीं 2 पे ना चली जाए। ये ख्याल रखिए, 400 का सुपने लेने वाला आपका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ना हो जाए। तीसरी बात, अगर आप पंजाब की बात करते हो नरेश शर्मा जी, चाहे आप इस आधारहीन पार्टी बादल को, अकाली दल बादल को साथ में ले लो, जो एक परिवार की पार्टी है। आप 23 में से 19 विधायक थे आपके, अगले इलेक्शन में आके 13 हुए, अब आप 2 पे हो, 0 पे सीट हो गए। ये मैं आपको बता दूं बीजेपी वालों को, ये पंजाब का आंकड़ा है जो बीजेपी लगातार नीचे आ रही है। 19, 13, 2 और फिर 0 ना हो जाना, पहले मैं आपको बता दूं। दूसरी, अब मैं ये बता दूं कि इन्होंने पिछली बार कोशिश की, हमने बहुमत साबित किया, इनका वो चला चलाया तीर फेल हो गया, अब फिर ये लगातार लगे हुए हैं। और एक चीज और है जजबीर जी, कहते हैं जी कि जिस बंदे को चोरी करने की आदत हो, जो हमने देखा चाहे चंडीगढ़, चाहे आंध्र प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मध्य प्रदेश, आप कह सकते हो कि वो अगर अपने आप को साधु डिक्लेयर कर रहा है, उसकी मानी जा सकती है। चंडीगढ़ में आपने देखा 2-3 म्यूनिसिपल काउंसलर कैसे लेके गए, फिर 2 वापस आ गए। मेयर के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट से जितने इनके जूते पड़े हैं ना, इनको मुंह नहीं दिखाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करी बीजेपी ने, और इतने जूते पड़े। ये पासी जी, नहीं, ये आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अपनी भाषा बिल्कुल सोबर रखिए। ये जूते, ये शब्द आपको शोभा नहीं देता। नहीं, ये शोभा नहीं देता है, ये अच्छा नहीं लगता। ये आप एक अच्छे चैनल पे बैठे हैं और आप एक अच्छे प्रवक्ता है, एक अधिवक्ता है, ये जूते वाली, तू तड़ाक वाली बात अच्छी नहीं। हाँ, लॉजिकली बात करिए। शर्मा जी, ये शब्द बिल्कुल नहीं, ये शब्द नहीं ठीक है। ठीक है, मुद्दे पे वापस, मैंने तो शर्मा जी शब्द यूज किया। वापस मुद्दे पे मैं लौटूंगा। कितने विधायक हैं जिनको अप्रोचमेंट किया गया है? इन्होंने तकरीबन 20 के करीब विधायकों को, जो हमें अपना सवाल रिपीट करूंगा कि कितने विधायक हैं जिनको अप्रोचमेंट किया गया? 2 के नाम इन्होंने बताइए। अलग अलग, वही तो बता रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी जजवीर जी? ठीक है, आप बिल्कुल आ रही है। आप पासी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुनिए, अब इन्होंने जी, इन्होंने दर्जन से ज्यादा विधायकों को अलग अलग तरीके से कोशिश करनी है, शुरू करी है, लेकिन वो इनकी फल फूल नहीं पा रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, अकाली दल की तरह एक परिवार की पार्टी नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाली पार्टी है। और एक चीज और बता दूं, कोई धड़ेबंदी नहीं है अकाली पार्टी। एक सवाल है यहाँ पे, ठीक है, चलिए ठीक है पासी जी, एक सवाल है मेरे जहन में भी है और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके जहन में भी ये बात आएगी, क्योंकि आपने बताया कि 20 विधायकों को जो है अप्रोच किया जा रहा है, आपके 92 विधायक हैं, तो ऐसे में अगर ये 20 भी चले जाते, सरकार तो तब भी गिर नहीं सकती है। नहीं, तो बात सरकार की नहीं है, मतलब सरकार खतरे में नहीं है जसवीर जी, बात सरकार की खतरे की नहीं है, बात है बीजेपी की मंशा, बीजेपी की अलोकतांत्रिक नीतियों की। देखिए, ये देश ना हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारी बहुत बड़ी आबादी है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ लोकतंत्र ही एक ऐसा जरिया जहाँ अपने आप एक देश को एकता के साथ, अखंडता के साथ एकमुठ रख सकते हो। लेकिन बीजेपी सत्ता के लालच में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी है कि वो किसी भी गैर भाजपा सरकार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही।
बात है लोकतंत्र की हत्या का। बात है कि जहां लोगों ने अपनी नुमाइंदगी 5 साल के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी को दी है, आप उसमें घुसपैठ करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बात ये है, असल क्वेश्चन ये है कि आपने उस सरकार को, जिसमें लोगों ने एक विश्वास जताया 5 साल के लिए, अभी तो 2 साल पूरे हुए हैं, आप उसमें लगातार पिछले 1.5 साल से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो। आपने दिल्ली में घुसपैठ की कोशिश की, आपने चंडीगढ़ में, आपको याद होगा 14 हमारे काउंसलर थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे। ठीक है पासी, ठीक है, मैं आपको यही रोक रहा हूँ। ठीक है, आपने सवाल किए सर, उस सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप भी लगा रहे हैं, सीधे तौर पर लगा रहे हैं, वो ये कहते नजर आए कि गैर भाजपा सरकार को गिराने की साजिश जो है वो बीजेपी अब पहले भी करती आई है और अब भी की जा रही है, और जिस तरह से अप्रोचमेंट की जा रही है, उन्होंने बताया कि 20 के करीब विधायक है जिन्हें अप्रोच किया जा रहा है, शुरुआत हुई है। इसी के चलते ऑपरेशन लोटस बार बार का जिक्र होता है, और ये भी कहा जा रहा है उनके द्वारा कि जो हमारे पंजाब के साथ है, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो जो है नफरत करती है और हमारे फंड रोकती है। ये हमारा नहीं कहना है। 8,000 के करीब जो है 8,000 करोड़ रुपए का जो है वो फंड रोक दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप भी लगाया कि पंजाब के साथ अक्सर जो है इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, पंजाब की झांकियों को रोक दिया जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि पंजाब में जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, पंजाब को इस तरह से रवैया इख्तियार करती आ रही है। ये लगातार आरोप आपके ऊपर लगते हैं, क्या कहेंगे सर? जजबीर जी, मैंने तो पहले ही कहा कि ये बिल्कुल बिना आधार के और बिना सिर पैर के आरोप हैं। अगर इनके 20 विधायकों को किसी ने अप्रोच किया है तो वो 20 विधायक क्यों नहीं FIR दर्ज करवाते, क्यों नहीं इनके अरविंद केजरीवाल जी उसकी जांच करवाते? ना हम जांच से भाग रहे हैं, ना हम किसी भी चीज से भाग रहे हैं। ये तो मुझे लगता है सिर्फ ये कहने के लिए है जी, करना इन्होंने कुछ नहीं है। जैसे पासी जी ने अभी बोला कि अभी हम नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताओगे भैया तो सरकार उसको नाम बता दो ना। आप SHO के पास जाइए, आप DGP के पास जाइए, DGP के पास प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए। पंजाब में पुलिस आपकी है, गृह विभाग आपका है, कौन मना कर रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं है। बिना सिर पैर की बातें हैं, जो कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें। ये सिर्फ चुनावों के दरमियान, चुनावों को सामने देखते हुए ये सब बातें की जा रही हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके, ताकि लोग 1,000 रुपए की बात ना करें, 5.5 रुपए फुट सस्ती रेता देने की बात ना करें, या और बातें ना करें। इसलिए ये सब बातें की जा रही हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि केंद्र सरकार ने इनका फंड रोका है। भैया, किसी ने कोई फंड नहीं रोका हुआ है, ना NSM का कोई फंड रोका हुआ है। हाँ, ये जरूर किया है कि भैया आपको जितना फंड आ रहा है, कम से कम जिस काम के लिए वो फंड आपको दिया जा रहा है उसकी डिटेल तो दे दो। हम भेजते हैं वहां से सैकड़े करोड़ रुपया। और मैं आपको जजबीर जी एक बात क्लियर करूं, अब तक पिछले 10 साल में से केंद्र की सरकार ने पंजाब के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया पंजाब के लिए योजनाओं के तहत, चाहे वो NHM की योजना है, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे वो जितने भी योजना है उनके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया पंजाब के लिए भेजा है। अब ये करोड़ों रुपया इनको आता है सिविल हॉस्पिटल के लिए, या इनको आता है सड़कों के लिए, या इनको आता है किसी और योजना के लिए, तो ये मान साहब और उनकी टोली लगा लेते हैं उसको अपने प्रचार पे खर्च करने के लिए, लंबे लंबे होर्डिंग लगाने के लिए, बड़े बड़े बोर्ड लगाने के लिए। अब केंद्र सरकार कहती है कि जो हमने आपको 50 करोड़ भेजा, 100 करोड़ भेजा, उसका हिसाब दे दो, आगे पैसे ले लो। ये लोगों को भ्रमित करते हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सेंट्रल सरकार ने पैसा रोका है। जो सेंट्रल सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया पंजाब की बेहतरी के लिए दे रही है, जो एक एम से ज्यादा 25 एम बना रही है। अभी पिछले दिनों देखो आपने एक एम्स का बठिंडा में उद्घाटन किया, अभी हमने PGI सेटलमेंट का फिरोजपुर में उद्घाटन किया। ये सब बातें कहने के लिए हैं। सो इसलिए तीसरी बात मेरी ये है कि गठबंधन की बात करते हैं कि श्रोमणी अकाली दल और आपका गठबंधन एक लाइन पे आप चल रहे हैं। पासी जी, मुझे पता नहीं गठबंधन होना है या नहीं होना है, ये राजनीतिक संभावना है और समय के गर्भ में क्या छुपा है किसी को कुछ नहीं पता। होगा नहीं होगा इसका अभी तक नहीं है, लेकिन आपका तो गठबंधन हो गया भैया। आप पंजाब की जनता को यह बताइए ना कि आपने 92 MLA कांग्रेस के खिलाफ लड़कर के जीते। आपने ये कहा कि नशे के खिलाफ हम सरकार बना रहे हैं।
आपने इतने इतने वादे किए, इतने इतने आरोप लगाए कांग्रेस के खिलाफ, और आज आप पूरे देश में संविधान को खतरा है, राष्ट्र को खतरा है, देश की असमता को खतरा है, उसके कारण आप वो डंका पीट करके कुरुक्षेत्र में तो आप बोलते हैं कि जी 70 साल हो गए इस देश को। मेरी नहीं राजवीर जी, सिर्फ 1 मिनट। बाहर आप बोलते हैं कि कांग्रेस मतलब हमें हमारी मदद करे, और यहाँ पंजाब में आप ये कहते हैं कि कांग्रेसी तमक्कड़ है, कांग्रेस को गंभीर बीमारी है, कांग्रेसी तो 1.25 लाख का शाल लेकर के आते हैं, आप असेंबली में उनको घुसने नहीं देते, उनको बाहर जाने के लिए ताला लगा देते हैं। ये दोनों मापदंड क्यों है? आप बताइए कि आपके गठबंधन का क्या हाल है? पंजाब की जनता क्या आपकी बात को समझ नहीं रही है? आप सिर्फ और सिर्फ अपने होंद को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, आप अपने कांग्रेस अपने परिवार को बचाने के लिए, लालू प्रसाद अपने परिवार को बचाने के लिए, ममता बनर्जी अपने परिवार को बचाने के लिए, और जितने भी ये लोग हैं सारे अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। किसी को संविधान की नहीं चिंता, किसी को राष्ट्र की नहीं चिंता। इसलिए आप तो गठबंधन की बात करो ही मत, और अगर करना है तो स्पष्ट करो कि पंजाब के लोग अगर कांग्रेस के वो अगर पंजाब के लोग कांग्रेस को वोट देंगे, अगर पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, तो क्या ये संसद में जाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे या इकट्ठे होंगे? ये भी स्पष्ट करें लोगों की पंजाब की जनता। ठीक है, आपने कई सवाल पूछे हैं, लेकिन यहाँ पर आज का जो मुद्दा था वो ऑपरेशन लोटस को लेके था। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, एक बात जो बार बार सामने आती थी कि ऑपरेशन लोटस, इतने विधायकों को अप्रोचमेंट कर दिया गया और इस तरह से अप्रोचमेंट कर दिया गया, लालच दिए जाते हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन उसके बीच क्योंकि जिस तरह की बातें राजनीतिक कोई लोकतंत्र के लिए, जिस तरह की अगर ये बातों में कोई सच्चाई है तो सीधे तौर पर लोकतंत्र खतरे में है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी और ये आम आदमी पार्टी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो 2 साल से बड़ी ही अच्छे ढंग के साथ में चल रही है, जिसके गिराने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कहते नजर आए कि अब जो है चुनाव जैसे नजदीक है तो जो उसके बाद कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं हलचल भी तेज है, बातचीत का दौर भी है, तो वो कहते हैं इसी के चलते एक लालच दिया जा रहा है कि भाई आप हमारी पार्टी में आइए तो आपको ये दिया जाएगा, आप इस तरह से आपको इस तरह की सीट दी जाएगी, तमाम ऐसे लालच भी दिए जा रहे हैं ना। हाँ जी जगबीर जी, जो पासी जी ने कहा है मैं इन्हीं की भाषा में कह देता हूं कि जब आप कह रहे हो कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन है या ये दोनों प्रवक्ता इनकी लाइन सेम है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि गठबंधन होना या नहीं होना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, एक चीज। दूसरी बात, आप किसी तीसरी पार्टी के बंदे को भी बीच में बिठा लो डिबेट में, आपके क्वेश्चन का वो भी यही आंसर देगा कि अगर आप किसी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो उसके लिए कोई प्रूफ तो दे दो आप, कम से कम अगर लगा रहे हो तो उसका कुछ एविडेंस दे दो। आप तो वकील हो, आपको तो पता होगा एविडेंस चलता है हर जगह कानून की परिभाषा में भी। तो ये चीज है। अगली बात ये है कि और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये है कि पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुई है, 13-0 के नारे को लेके आगे बढ़ना है जो कि बढ़ा नहीं जाएगा। तीसरी चीज इन्होंने कहा है कि पंजाब में अकाली दल के पास 3 सीटें हैं, ये अगर तो ये इनका अहंकार है तो इसका जवाब आपको अगले 1-2 महीने में जो इलेक्शन होने वाली लोकसभा उसमें मिल जाएगा। अगली बात, ये जो बार बार ऑपरेशन लोटस कहते हैं ना सर, ये वही एक चुनावी स्टंट है जो हमेशा ही चुनावों के ही बाहर निकलता है। जब चुनाव आते हैं, जैसे ही ये चुनाव बीत जाएंगे ये स्टंट भी खत्म हो जाएगा, फिर कहीं नई स्टेट में सिलेक्शन होंगे, कोई बाई इलेक्शन होगा, फिर वहां पे केजरीवाल साहब उनकी पूरी टीम जाके इसी के ऊपर बार बार चर्चा करेगी। उनका काम है लोगों को गुमराह करना, जैसे पंजाब के लोगों को किया है। अगर आपके 92 एमएलए हैं, अगर आपके 20 एमएलए उनके संपर्क में है, उनका नाम तो दे दीजिए, किस तरह का लालच दिया है ये बता दीजिए, कौन सा थ्रेट किया उनको, ईडी का किया है, विजिलेंस का किया है, कौन सा किया है, बताना कुछ नहीं है, सिर्फ यही बताया जाना है कि हमारे संपर्क में। वो कह रहे हैं कि उसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। सर 2022 में भी इन्होंने ये बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी जी ने कि हमारे इतने एमएलए इनके संपर्क में है, उनको 20 से 25 करोड़ का लालच दिया गया, साम दान दंड भेद की भाषा अपनाई गई है। कहाँ है वो सर, वो क्वेरी कहाँ है? ये खुद ही उनसे आगे भाग रहे हैं।
यही भाग रही है ना, क्वेरी उसकी जो चलिए, इंक्वायरी है वो जांच का तो विषय है, ठीक है सर, हाँ जी। ठीक है, ये जांच जब का होगी विषय है तब और देखी जांच के बाद जाएगी। पता चल पाएगा कि किन विधायकों को जो अप्रोचमेंट की गई है, क्या लालच दिया गया था, लेकिन वो दोनों ही पार्टियों ने ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम पूरी जांच जो है वो उच्च स्तरीय कराएंगे, ईमानदारी के साथ जांच होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ऑपरेशन लोटस पंजाब में इस तरह के इल्जाम आखिर क्यों लगे हैं? आगे जहां पे धुआं वहीं पे होता है, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं इस बात की भनक जो है वो आम आदमी पार्टी को थी, जिसके चलते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बड़ा बयान दिया है कि हमारे पंजाब के विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है, उनको जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और चुनाव की दहलीज पे हम इस समय खड़े हैं और उसके बीच इस तरह की जो है बातें सामने आनी वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन ऐसे में जांच की अब बात हो रही है और जब जांच होगी तो उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार ये अप्रोचमेंट किसने की, किनको की और क्या लालच दिया। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।